जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे लाइफ को सफल बनाइए। तो चलिए आज हम वांड मैनेजमेंट ड्रेसिंग से क्वेश्चन लेके आए हैं, जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में आपको डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर अगले दिन हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चन चल रहा था वही देखेंगे। ठीक, तो चलिए आज पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ ड्रेसर इन मेडिकल प्रैक्टिस। यानी बोल रहा है कि चिकित्सा अभ्यास में ड्रेसर का मुख्य कार्य क्या है। तो चिकित्सा अभ्यास में ड्रेसर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ड्रेसर का मुख्य कार्य है ड्रेसिंग करना। क्या होता है, ड्रेसिंग करना। वांड का, किसका, वांड का ड्रेसिंग करना। ड्रेसिंग वांड, ड्रेसिंग वांड्स का ड्रेसिंग करना। ठीक, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला लिखा है सर्जरी करना। ठीक, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सर्जरी करना किसका काम होता है, सर्जन का काम होता है। किसका होता है, सर्जन। यहाँ लिख लीजिए सर्जन। सर्जन का काम क्या होता है, सर्जरी करना। ठीक, दूसरा है ड्रेसिंग वांड, घावों को ड्रेसिंग करना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, तीसरा है डायग्नोसिक डिजीज, डिजीज को डायग्नोसिस करना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक, चौथा है प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन दवाई लिखना। तो ये दोनों जो होता है, बीमारी का निदान करना और दवाई लिखना, ये किसका काम होता है, डॉक्टर का काम होता है। ठीक, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ऊपर वाले भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सर्जन जो होता है, डॉक्टर जो सर्जन डॉक्टर होता है उसका काम होता है। तो आपका राइट ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन क्लीनिंग ए वांड। यानी घाव को साफ करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। तो महत्वपूर्ण कदम क्या होता है, घाव को साफ करने में क्या करते हैं, सबसे पहले एंटीसेप्टिक जो होता है घोल का उपयोग किया जाता है साफ करने के लिए। ठीक, अप्लाइंग एंटीसेप्टिक घोल, पहले वांड को क्या करेंगे, साफ सफाई कर देंगे अच्छे से, फिर उसका क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक डाल के और उस पर उसका ड्रेसिंग कर देंगे। ठीक, बंडेज लगा देंगे, ड्रेसिंग कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक, जैसे में आओगे आपका NS नॉर्मल सलाइन, इसको फ्रेश वांड को वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है यूजिंग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अप्लाइंग बंडेज, तो वांड को क्लीनिंग करने के लिए अब बंडेज अप्लाई नहीं किया जाता, ये बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद स्टिचिंग इन वांड, वांड को स्टिच करना, वांड का क्लीनिंग नहीं किया जाता स्टिच करके। और अप्लाइंग ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट लगा के भी वांड को क्लीन नहीं किया जाता। तो ये सब क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है विच एंटीसेप्टिक इज कॉमनली यूज फॉर वांड क्लीनिंग। यानी घाव को साफ करने के लिए समान कौन सा एंटीसेप्टिक उपयोग किया जाता है। तो घाव को साफ करने के लिए समान तौर पर कौन सा एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। तो क्या किया जाता है, अभी तुरंत बताएं। नॉर्मल जो वांड होता है, फ्रेश वांड, उसमें नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। ठीक, NS का। और आप उसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं जब इन्फेक्टेड वांड है, या मतलब रोड एक्सीडेंट वांड है, गंदगी चल गया उस वांड में, तो उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करके उसको साफ कर सकते हैं। ठीक, अल्कोहल भी यूज किया जाता है। ठीक, तो ये सब यूज किया जाता है। ठीक, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बिल्कुल सही है। दूसरा में लिखा अल्कोहल, अल्कोहल भी सही है। तीसरा लिखा है बीटाडीन, तो बीटाडीन भी यूज करके साफ कर सकते हैं। ठीक, वांड को साफ किया जाता है। ठीक, यदि इन्फेक्शन है, जब फैल गया है, तो उस पर बीटाडीन यूज करके साफ किया जा सकता है। तो ये भी सही हो गया, तीनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। यानी मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक,
तो चलिए आप देखते हैं ऑप्शन को। तो यहाँ रेंज में दिया गया है ऑप्शन, ठीक। ऑप्शन में जो आपका है वो फ़ारेनहाइट में है, तो चलिए रेंज में फ़ारेनहाइट में लिख लेते हैं। रेंज में फ़ारेनहाइट में हो जाता है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 फ़ारेनहाइट तक कह सकते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मान सकते हैं, ठीक। तो आपका यहाँ ऑप्शन इस हिसाब से देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद भी ऑप्शन में 99 फ़ारेनहाइट से लेके 101 फ़ारेनहाइट तक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सी में है 95 फ़ारेनहाइट से 98 फ़ारेनहाइट तक, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें है 100 फ़ारेनहाइट से 103 फ़ारेनहाइट तक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग ब्लीडिंग फ्रॉम ए वॉन्ड, यानी घाव से रक्त स्राव को नियंत्रित करने का पहला कदम क्या है। तो घाव से जो होता है वॉन्ड को से जो होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए पहला कदम होता है अप्लाइंग प्रेशर। हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं प्रेशर दाब डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाता है। तो पहला कदम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिखा अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर, ये सही हो जाएगा क्योंकि सीधे दाब लगा के हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, ठीक। और अप्लाइंग ए टूनिकेट लगा के, टूनिकेट नहीं लगाया जाता जब ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। क्लीन द वॉन्ड, घाव को साफ करके भी ब्लीडिंग नहीं रोका जा सकता, तो ये भी गलत हो गया। और डी में लिखा कविंग द वॉन्ड विथ ए बंडेज, घाव को पट्टी ढक कर, घाव को पट्टी से कवर करके ब्लीडिंग रुक सकता है, पर अंदर ब्लीडिंग होते रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा रुक ही जाए। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम चलेंगे अगले वीडियो पर। उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है विच टाइप ऑफ बंडेज इज यूज टू इमोबिलाइज ए लिम्ब, यानी अंग को अस्थिर करने के लिए किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है। तो अंग को अस्थिर करने के लिए, पूरी तरह से अस्थिर करने के लिए क्या किया जाता है, पीओपी किया जाता है। क्या किया जाता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। देखे होंगे आप, प्लास्टर कर दिया जाता है, कोई हड्डी टूट जाता है तो उस अंग को पूरी तरह से स्थिर करने के लिए क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगा दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रोलिंग बंडेज, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है ट्रायंगुलर बंडेज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और सी में है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद डी में है चिकने वाले पट्टी एडिशन बंडेज, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप बंडेज वाला जो है वीडियो देख सकते हैं। टाइप ऑफ बंडेज बताए हैं, उसमें कितने तरह का होता है, वांड वाला भी देख सकते हो, वांड में कैसे ड्रेसिंग किया जाता है, क्या किया जाता है, सारा चीज बताया है, ठीक। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर 7 नंबर क्वेश्चन पर लिखा है व्हाट इज द मेडिकल टर्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डेड टिश्यू फ्रॉम ए वॉन्ड, यानी घाव से मृत ऊतक को हटाने की प्रक्रिया का चिकित्सीय नाम क्या है। तो डेड टिश्यू जो होता है उसको रिमूव करने का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिब्राइमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिब्राइमेंट बोलते हैं, डिब्राइडमेंट, DEBRIDEMENT, डिब्राइडमेंट बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है वॉन्ड से उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। टिश्यू हो गया लाइक दिस, ठीक। और बस इसको क्या किया, रिमूव किया जाता है, तो यही इसको बोलते हैं डिब्राइडमेंट, ठीक। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में पहला लिखा ड्रेसिंग, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ड्रेसिंग में क्या करते हैं, बंडेज, गॉज, कॉटन, ये सब का यूज करके क्या किया जाता है, वॉन्ड को क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद डिब्राइडमेंट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में लिखा है डिसइंफेक्शन में क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है किसको, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उस सबको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक। जैसे हो गया बैक्टीरिया, वायरस, इस सबको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन डी में है सुचरिंग, सिलाई, मतलब किसी घाव को सिलना,
स्टिचिंग करना, तो स्टिचिंग भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्टिच जो होता है, स्टिच हम किसी डेड मटेरियल स्किन को हटाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिब्रीमेंट। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच लेयर ऑफ द स्किन इज अफेक्टेड इन ए सुपरफिशियल वॉन्ड, यानी सतही घाव में त्वचा की कौन सी परत प्रभावित होती है। तो सतही घाव जो होता है, सुपरफिशियल वॉन्ड जो होता है, उसमें स्किन के जो होता है वो एपिडर्मिस लेयर क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। कौन सा लेयर इन्फेक्टेड होता है, सबसे ऊपरी लेयर एपिडर्मिस लेयर। ठीक, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है। बाद बाकी ऑप्शन जो आपका है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ऑल लेयर ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है, लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू स्टरलाइज ड्रेसिंग मटेरियल, यानी निम्न में से किसका उपयोग ड्रेसिंग सामग्री को निष्फल करने के लिए किया जाता है। यानी निष्फल का मतलब यहाँ स्टरलाइज से है, तो स्टरलाइज करने के लिए कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। स्टरलाइज जैसे ड्रेसिंग मटेरियल में आपका हो गया बंडेज हो गया, गॉज हो गया और कॉटन हो गया, इन सभी को स्टरलाइज करने के लिए जो हम यूज करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, इन सबको स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। ठीक, ऑटोक्लेव में इस सबको आसानी से क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑटोक्लेव हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका 10 है, लिखा है व्हाट शॉल्ड बी डन इन केस ऑफ द बर्न इंजरी, यानी जलने की चोट के मामले में क्या किया जाना चाहिए। तो जलन की चोट के मामले में क्या किया जाता है, सबसे पहले आइस से सेका जाता है। आप देखे होंगे क्या किया जाता है, आइस से क्या करते हैं, सेकते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, तो कोल्ड वाटर से क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। कोल्ड वाटर उस जगह पर डालते हैं ताकि क्या हो, जलन कम हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। चलिए, ऑप्शन में फर्स्ट में लिखा है अप्लाई कोल्ड वाटर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठंडा पानी लगाना चाहिए। ठीक, देन ऑप्शन नंबर बी में लिखा है यूज ऑइंटमेंट इमीडिएटली, तुरंत मलहम लगाना चाहिए, सही नहीं रहेगा। ठीक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देन ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कवर विद द कॉटन, कॉटन से तुरंत कवर करने पे क्या हो जाएगा, कॉटन चिपक जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है यूज अल्कोहल ऑन द वुंड पे क्या करना चाहिए, अल्कोहल का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए उस समय, तो अल्कोहल से और जलन क्या हो जाए, बढ़ सकता है। तो ठीक, ये गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। ठीक, अगले वीडियो में हम फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।